नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रिफत उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो दिल की लगी। हमारे कल के एपिसोड में आपको पता है कि क्या हुआ था। मरियम ने अपने फादर को किसी न किसी तरह मना ही लिया और सैम भी मान गया उनसे मिलने के लिए। लेकिन उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ तो सूरत हाल कुछ बदल गई। हुआ ये कि जो टाइम तय हुआ था जिसपे सैम को पहुंचना था मरियम के फादर को मिलने के लिए उनके फार्म हाउस पे, वो उस टाइम पे नहीं पहुंच सका। फादर भी इंतजार कर रहे थे, मरियम भी इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि मरियम ने सारा को भी फोन किया, मोंटी को भी फोन किया कि पता चल सके सैम कहाँ रह गया, लेकिन उन दोनों को भी कुछ नहीं पता था। इंतजार कर करके मरियम के फादर के सब्र का पैमाना जो था वो लबरेज हो गया और उन्हें गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने कह दिया कि अब वही होगा जो वो कहेंगे। अब आप सब लोग बेचैनी से ये सोच रहे होंगे कि आखिर सैम साहब कहाँ रह गए। क्या वो इस रिश्ते से खौफजदा हैं, या वो ज़हनी तौर पे भी तैयार नहीं है कमिटमेंट करने के लिए, या कोई और वजह। ये सब जानने के लिए मेरी तरह आप सब लोग भी काफी बेचैन होंगे। तो अब आपका इंतजार हम इस तरह खत्म कर देते हैं क्योंकि आज हमारे शो में सैम खुद यहाँ पे मौजूद है और वो हमें खुद बताएगा कि आखिर वो वक्त पे वहाँ क्यों नहीं पहुंचा। हाय सैम। हेलो। और सैम के साथ हमारे साथ मौजूद है रजा और तानिया भी, जो कि इस वक्त मुझे कुछ दोनों नाराज लग रहे हैं। हम सैम पे बाद में आते, पहले इन दोनों से पूछते हैं कि इनको क्या हुआ है। होना क्या है, बस इंतजार चल रहा है और फिलहाल मुझे इंतजार ही करना। तो किसने कहा इंतजार करने को? एक्सक्यूज मी, अगर आपको याद हो तो आपने ही कहा था मुझे इंतजार करने के लिए। ओके, अगर मैंने कहा था इंतजार करने के लिए तो मैं ही कह रही हूँ कि इंतजार खत्म कर दो। ओके, तो फिर आपका जवाब क्या है? उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सी, मैंने आपको कहा था ना, मुझे इंतजार ही करना पड़ेगा। आप प्लीज अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। ओके प्रोड्यूसर साहब, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जी सैम, कहाँ गायब हो गए थे आप? आपको कोई अंदाजा है कि आपकी वजह से मरियम को कितनी परेशानी उठानी पड़ी? जी हाँ, मुझे अंदाजा है। इसी वजह से मैं मरियम से दिली तौर पर माजरत खा भी हूँ। अच्छा, भी माजरत तो होगी, अब ये बता दो कि असल कहानी क्या थी। देखिए, ना तो मैं इस रिश्ते से खौफजदा हूँ और ना ही मैं किसी सीरियस रिलेशनशिप से डरता हूँ, बल्कि मैं तो पूरे दिल से और ज़हनी तौर पर तैयार होकर मरियम के फादर से मिलने के लिए निकला। अच्छा, यानी तो मिलने के लिए घर से निकले, लेकिन फिर हुआ क्या? फार्म हाउस एक्चुअली काफी दूर है, शहर से थोड़ा हटके है। इसी दौरान रास्ते में जाते हुए मेरी आंखों के सामने एक छोटा सा हादसा हुआ। आसपास मदद के लिए कोई मौजूद भी नहीं था, इसीलिए मैं आगे बढ़ा और छोटे से जख्मी बच्चे को मैं उठाकर हॉस्पिटल की तलाश में निकला। अफसोस की बात तो यह है कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे पैसे की नुमाइश के लिए हम दूर दराज इलाकों में बड़े बड़े फार्म हाउस तो बना लेते हैं, लेकिन बुनियादी तिब्बी सहूलतों के लिए एक हॉस्पिटल तो क्या, एक छोटी सी डिस्पेंसरी नहीं मिलती। खैर, काफी ढूंढने के बाद मुझे छोटा सा क्लिनिक मिला। इसी दौरान काफी देर हो चुकी थी और मेरे मोबाइल की बैटरी बंद हो गई थी। आगे की कहानी आप खुद जानती हैं। सैम, आई मस्ट से कि तुमने जो किया बहुत ही अच्छा किया, ये वाकई काबिल तारीफ है। और अपने व्यूअर्स से भी ये कहना चाहती हूँ कि समहाउ हम सब लोग जो है कुछ हद तक बेहिस हो चुके हैं। हमें भी अपने अंदर ये फीलिंग रखनी चाहिए कि जब किसी को कोई भी जरूरत हो उसकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करें। जिस तरह सैम ने अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को छोड़ के वो बच्चे को क्लिनिक लेके गया, हमें भी लोगों के इसी तरह काम आना चाहिए। बहरहाल सैम, बच्चे को क्लिनिक पहुंचाने के बाद फिर क्या हुआ? काफी देर हो चुकी थी और फार्म हाउस मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मैं वापस अपने अपार्टमेंट चला गया। कहाँ था तू? एक तो तू बगैर बताए कहीं भी गायब हो जाता है। बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा। मरियम आई थी यहाँ पे? नहीं, लेकिन उसकी कॉल आई थी, बड़ी परेशान थी वो, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। अच्छा, अपना मोबाइल दे। तुम्हारा छिन गया क्या? मेरी की बैटरी खत्म हो गई यार, मरियम को फोन करना है, मिला के दे। Come on. क्या हुआ? नाराज होगी मुझसे, फोन नहीं उठा रही मेरा। नाराज तुमसे है, लेकिन कॉल तो मेरे नंबर से हो रही है। मेरा क्या कसूर है? तुम्हें कोई अंदाजा है कि मरियम का क्या हाल हुआ होगा? उसे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी अंकल के सामने, और सब कुछ तुम्हारी वजह से। मुझे इस बात का पूरा एहसास है, लेकिन समझने की कोशिश करो कि मैं वाकई जानबूझ के ऐसा नहीं किया। मैं वाकई आ रहा था, रास्ते में ये सब कुछ हो गया। सैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मरियम, देखो, जो तुम लोग समझ रही हो ऐसा नहीं है। और मैं क्या समझ रही हूँ? यही कि मैं... सैम, जो तुम मुझे समझाना चाहते हो वो मैं समझ गई हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुनो। बहुत सुन ली तुम्हारी बातें। अब वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन सैम, प्लीज जस्ट लीव।
ओहो, मरियम ने यानी मौका ही नहीं दिया बात सुनने का। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा परेशान थी। पहले डिनर पर इंतजार और फिर अंकल के साथ बहस। मरियम ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो शायद ये करता। ये हुई ना बात, हमेशा खुद को दूसरे की जगह रख के सोचना चाहिए। इस तरह बड़े बड़े मसले हल हो सकते। ये बात कहते हुए तुम मुझे क्यों देख रहे हो? अब बात करते हुए इंसान कहीं तो देखता है ना कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, सैम के वहां से जाने के बाद मरियम का गुस्सा ठंडा हुआ? किसी ने उसे असल सूरत हाल बताई? जी हाँ, सैम के जाते ही मरियम को बताया कि सैम किसी मुश्किल में फंस गया था। फिर क्या, उसे अपनी गलती का फौरन एहसास हुआ और वो सैम के पास पहुंच गई। अच्छा, किस लिए? सॉरी कहने के लिए। क्या? यस, आई एम सॉरी। तुम्हारे जाने के बाद तानिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या बोल गई। तुम असल बात नहीं बता सकते थे। तुम शायद एक बात भूल रही हो। उस वक्त मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था। बस मैं ऐसी ही हूँ, गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ कभी कभार। कभी कभार? सैम, तुमने जो किया, I mean, उस बच्चे को क्लिनिक लेके गए, वो काम सबसे जरूरी था। I'm really proud of you. थैंक यू। अब तुम्हारी डैड से दोबारा मीटिंग फिक्स करवानी पड़ेगी। पता नहीं वो मानेंगे भी या नहीं। तुम्हारे डैड माने ना माने, लेकिन इस बार मैं नहीं मानूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ मैं। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हारे डैड से नहीं मिल सकता। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? सैम! यार जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था यार। अच्छा, बस शुक्र है सैम कि तुम लोगों की सुलह हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये लड़ाई तो बहुत दूर चलने वाली है। एंड आई मस्ट से कि ऐसे मौके पे इन दोनों ने बहुत समझदारी का सबूत दिया और कोई जज्बाती फैसला नहीं किया। जज्बाती और जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए, सोचने के लिए पूरा टाइम लेना चाहिए। इतना स्लो भी नहीं सोचना चाहिए कि खरगोश आगे निकल जाए। जीत फिर भी हमेशा कछुए की होती है। ये कछुआ और खरगोश कहाँ से बीच में आ गए? भाई, ये खरगोश और कछुए की कहानी तो पुरानी हो गई। हम वापस सैम की कहानी की तरफ आते हैं। अच्छा बताओ, फिर मरियम अपने फादर को मनाने में कामयाब हो गई? इतना आसान कहाँ है अंकल को समझाना। मरियम ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं क्या करूं? हुआ क्या है यार, डैड मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यार ये डैड कुछ ज्यादा ही बीच में टांग नहीं अड़ा रहे। एक्सक्यूज मी, फादर है वो मेरे यार। इतना ख्याल है अपने फादर का तो फिर कर लो उनकी मर्जी से शादी। तुम कभी एक मशवरा भी ठीक से मत देना। आखिर वो कहते क्या हैं? लड़के वाले देखने आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं चुपचाप सीधी तरह एक मशरकी लड़की की तरह उनके सामने जाके बैठ जाऊं। ओह नो। तो इसमें हर्ज ही क्या है? तो आपके कहने का मतलब है कि वो किसी और से शादी कर ले और इसमें हर्ज ही क्या है? मैंने कहा था ना, मॉन्टी के साथ घूमना फिरना बंद कर दो। हो गया ना असर। ओह भाई, अंकल कौन सा डायरेक्ट तुम्हारी शादी कर रहे हैं? लड़के वाले ही तो आ रहे हैं, देख के चले जाएंगे। और फिर क्या होगा? होगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ टाइम मिल जाएगा। अंकल अभी बहुत गुस्से में है और वो किसी की बात नहीं सुनने वाले। फिलहाल मरियम उनकी बात मान ले, बाद में अपनी मनवा सकती है। बात तो ठीक ही है, तो फिर सोचना क्या है? चलो उठ के तैयार हो जाओ। चलो उठो। हाँ जाओ, तैयार हो। शाबाश, लड़के वाले जो आ रहे हैं देखने। मैं भी चलती हूँ, मुझे भी रेडी होना है। आपको भी लड़के वाले देखने आ रहे? नहीं, अकेला लड़का। कौन? मॉन्टी। और कौन? मैं और मॉन्टी लंच पे जा रहे हैं। उसे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे लगता है वो मुझे प्रपोज करने वाला है। क्या? क्या? ये उसने तुम्हें खुद कहा? कहा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो यही कहने वाला है। तो तुमने क्या सोचा? हाँ कर दूंगी, और क्या। नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्यों? क्योंकि मॉन्टी ने मुझे बताया था कि उसको ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो फौरन से हाँ कर देती हैं। वाकई? हाँ, और उसने मुझे ये भी कहा था कि ऐसी लड़कियां भी उसे नहीं पसंद जो वो डिनर या लंच पे पूछे और वो फौरन से हाँ कह दे। वो ऐसा सोचता है? इससे भी कई बढ़कर। बल्कि मॉन्टी का तो मानना है कि अगर एक लड़का और एक लड़की लड़ाई ना करे तो उनका रिलेशन आगे ही नहीं बढ़ता, सब फेक होता है। तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई होगी ना? और लंच पे जाने के लिए भी तुमने हाँ तो नहीं कहा होगा, राइट? हाँ भाई हीरो,
किधर की तैयारी है? यार आयशा को आज लंच पर ले जा रहा हूँ। वाह भी वाह, तेरी फुर्तियां। और नहीं, जो तू समझ रहा है ना वो बात नहीं है। मैं क्या समझ रहा हूँ? एक मिनट, कहीं तू आयशा को प्रपोज? क्या कर रहा है सैम? ये क्या है? रिंग? वो तो मुझे भी नजर आ रही है, लेकिन तू करने क्या जा रहा है? दिमाग ठीक है तेरा? अच्छा, रजा तानिया का प्रपोज करे ठीक है, सैम मरियम का प्रपोज करे ठीक है, मोंटी किसी को प्रपोज करने लगे तो दिमाग ठीक है तेरा? रजा और तानिया एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं और मुझे और मरियम को मिले बहुत टाइम हो गया है, लेकिन तुझे और आयशा को मिले हुए कितने दिन हो गए? बोल बता। 6-7 दिन। अब समझ में आया दिमाग खराब होने का मतलब? यार कहते तो ठीक है। शुक्र है बात जल्दी समझ में आ गई। चल थैंक यू, अब मैं चलता हूँ। फिर चलता हूँ? कहाँ चलता हूँ? आयशा के साथ लंच पर। अब बंदा बगैर प्रपोज किए लंच कर सकता है या लंच करने के लिए भी पुराना जानना जरूरी है? अच्छा ठीक है चल जा, लेकिन खबरदार 6-7 दिन के बाद प्रपोज करने का मतलब लड़की का इनकार। क्या सैम, तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। थैंक यू, चल फिर बाय बाय। अबे ओए रिंग तो दे दे यार। हेलो, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? लंच पे नहीं जाना? मेरा मूड नहीं है। लंच पे जाने का मूड नहीं है या तैयार होने का मूड नहीं है? तुम्हें बड़ी फिक्र है। क्या मतलब? ओह, अब मतलब भी बताना पड़ेगा। हुआ क्या है? जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या कह रही हो तुम? ओह, अब तो मेरी उर्दू भी पश्तो लगेगी तुम्हें, है ना? जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। किसी ने कुछ कहा तो नहीं मेरे बारे में? यानी कि तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती हूँ जो किसी की भी बातों में आ जाएगी और उसका अपना तो दिमाग चलता ही नहीं है ना? सीधी तरह पागल क्यों नहीं कह देते मुझे? अब मेरा ये मतलब नहीं था। तो तुम्हारा क्या मतलब था मोंटी? कम ऑन आयशा, मुझे सीधी तरह बताओ कि हुआ क्या है, मेरी गलती क्या है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। अच्छा, तो अपनी गलती बता दो। मुझे मजीद गुस्सा मत चढ़ाओ। देखो वो कह रही है उसे मजीद गुस्सा मत चढ़ाओ, तो मत चढ़ाओ ना। और प्लीज तुम जाओ यहाँ से। और वो कह रही है कि तुम जाओ, तो प्लीज मोंटी चले जाओ। समझ आ रही है मुझे कि वो क्या कह रही है, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। जा रहा हूं मैं, बाय। गॉड, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया ना? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट था। वो खुश तो हुआ होगा ना? बहुत ज्यादा। ओके। ये ले। ये क्या है? तेरे लिए गरम गरम दूध लाया। मैं किसी से मार खा के आ रहा हूँ तो मेरे लिए गरम गरम दूध लाया? अबे एक लड़की से डांट खाना, वो भी एक अलग लड़की के सामने, किसी से मार खाने से काम है क्या? ये ले पी, शाबाश। थैंक यू। लेकिन समझ मुझे अभी तक नहीं आई कि आखिर वो लड़ी किस बात पर? शायद उसे पता चल गया था कि तू उसे प्रपोज करने जा रहा है। किस बात से उसे पता चल गया? यार तूने कोई ना कोई बात तो की होगी ना? जानते ही लड़ना शुरू कर दिया उसने। यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। सारा ने ये तो बहुत बुरा किया। पता नहीं, कभी कभी तो सारा बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती है। कभी कभी, हमेशा कहो हमेशा। सोचने की बात तो यह है कि सारा ने मोंटी के साथ ऐसा किया क्यों? तुम्हें क्या लगता है क्यों किया उसने ऐसा? हो सकता है उसने इस सब कुछ जेलसी में किया। What? हाँ भाई, हो सकता है कि सारा मोंटी को पसंद करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उसकी शरारत थी। ओके अच्छा भाई, जो कुछ भी था उसे हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ी सी तुम लोगों से बात हो जाए। हमसे क्या बात करनी, हम तो वैसे ही वेटिंग रूम में बैठे हैं। सब लड़कों का यही प्रॉब्लम है, शुरू में तो बिल्कुल ठीक चलते हैं, फिर अचानक पता नहीं क्या होता है कि फुल स्पीड से दौड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे चंद कार्ड्स, SMS और फूलों को तुम दौड़ना कहती हो? वो सिर्फ मैंने तुम्हें खुश करने के लिए भेजे थे।